कॉन्फ्रेंस किए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त में इंडिया डेली लाइव के तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं घनश्याम का रुख करूंगी। घनश्याम, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव और अन्य 4 राज्यों में एक चरण में चुनाव, जैसा कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी। बहुत प्रत्याशित और ये पहले से कहा जा रहा था रश के असल में बाकी स्टेट में एक फेज में इलेक्शन होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली जो वहां पे मामले रहते हैं उसको लेके यहाँ पे 2 फेज में इलेक्शन होंगे और वैसा ही हुआ। तो ये मानिए कि जो सर्दी का मौसम है, जो सर्द हवाओं का मौसम होगा, इस बार राजनीतिक चुनाव वहां की तपिश को बढ़ाने वाले हैं। और इस बार इलेक्शन कमीशन की खास तैयारियां हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के जरिए बताया गया कि किस किस की तैयारियां किस तरीके से की गई है। 6 महीने की कड़ी मेहनत इन चुनाव को कराने से पहले असल में की गई है और उससे पहले रश असल में यह समझना होगा कि वहां के सारे समीकरणों को समझने की कोशिश की गई है। 7 तारीख से जो पोलिंग शुरू होगी उसका परिणाम 3 दिसंबर तक आ जाएगा। 3 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी, यानी 7 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक के लेकर जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो बहुत पुख्ता तौर पे। और इस बार 60 लाख से ज्यादा वोटर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन है वो काफी खास होने जा रहा है और हर लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार कई तैयारियां की गई है। जिन जिन स्टेट की जो बॉर्डर है वो दूसरे देशों से लगता हुआ नजर आता है, वहां के लिए खास चौकसी की तैयारी की गई है। पैसे का कैश फ्लो इधर से उधर बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। इस बार कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं रश, जिसके जरिए असल में पूरे चुनाव की निगरानी रखी जाएगी। यानी इस बार इलेक्शन कमीशन ने कड़ी तैयारी की गई। और बिल्कुल घनश्याम, तो पूरी तैयारी के साथ चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। वैभव भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए मेहर एमपी से ही, और वैभव आपके पास आएंगे क्योंकि इंतजार था काफी लंबे वक्त से और अब ये चुनावी तपिश देखने को मिलेगी क्योंकि अब वो वक्त आ गया जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये सेमीफाइनल अब 2023 में होने जा रहा है। क्या जानकारी इस वक्त? बिल्कुल हैदर, देखिए सरकारों को तो इंतजार था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द हो, लेकिन आम लोगों को भी, चाहे मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान हो या फिर मिजोरम या फिर तेलंगाना के हो, सभी लाखों करोड़ों लोगों को इंतजार था कि जल्द से जल्द इनकी घोषणा हो। और अब घोषणा हो चुकी है। ऐसे में कैंडिडेट्स को अपने बारे में एक एक डिटेल अखबार में देनी होगी। आपके पास वैभव, सुरभि का एक बार रुख कर लेती हूँ। सुरभि, जिस तरह से इससे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे कि एक चरण में ही चुनाव हो रहे हैं और इस बार भी एक बार फिर से वही घोषणा हुई कि एक चरण में, यह लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है 2024 के पहले, क्योंकि जिस तरह से हम जो राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं बनते बिगड़ते, उसमें कितना फायदा किसको हो रहा है? बिल्कुल रश, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव की भी अगर बात की जाए और इस बार जब ये घोषणा की गई कि 17 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को चुनाव की जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके रिजल्ट्स का ऐलान होगा तो पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश जब 2018 में की गई थी और सरकार बन भी गई थी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बाद और उसके बाद जब कांग्रेस से कुछ लोग चले गए थे बीजेपी में, तो कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी, शिवराज की सरकार आ गई। लेकिन अब इस बार यही देखने वाली बात है कि आम जनता का भरोसा आखिर किसके ऊपर जाता है। क्या शिवराज सरकार के फेवर में एक बार फिर से ये साल रहने वाला है, यानी कि क्या बीजेपी को वो समर्थन मिलेगा या नहीं? ये खास तौर पर ध्यान देने वाली बात इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में जिन जगहों पर हमने घूमा है तो 50% के आंकड़े के लिहाज से ये कहा जा रहा है, कुछ लोग जहां समर्थन अपना कांग्रेस को देते हुए नजर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा समर्थन पूरी तरीके से बीजेपी को है क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है और झूठे दावे हमेशा से कांग्रेस करते आई है। तो ऐसे में देखिए ये अभी भी पूरी तरीके से क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि किसका रुझान किसके तरफ कितना ज्यादा है और इसका इंतजार चुनाव तक का करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा सुरभि, लेकिन हमारे साथ घनश्याम लगातार दिल्ली से बने हुए। घनश्याम, आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरह से इन तारीखों का इंतजार सभी पार्टियां कर रही थी और जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? देखिए हैदर, आप समझ सकते हैं जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो एनुअल एग्जाम से पहले हाफ ईयरली एग्जाम को भी उतने ही सीरियसली लिया करते थे। तो ये मानिए कि एनुअल एग्जाम से पहले की वो बड़ी तैयारी है जो सभी राजनीतिक दलों ने की हुई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2024 एग्जाम की तैयारी कितनी है घनश्याम, इसमें तो लगातार हमारी नजरें, एक बार सचिन का भी हम रुख कर लेते हैं और यही हाफ ईयरली एग्जाम को लेके मध्य प्रदेश इस बार कितना तैयार है, दोनों ही राजनीतिक दल कितना तैयार है, ये भी हम सचिन से जान लेते हैं। सचिन, बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है लेकिन कांग्रेस की अभी तक पहली लिस्ट नहीं आई और कांग्रेस ने यह कहा था कि
हम कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में हर एक राज्य में, चुनावी राज्यों में, और उस लिहाज से तो 2 महीने पहले ही वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए रश्क, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब कांग्रेस की पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो पहले उन उम्मीदवारों को देखे जिन उम्मीदवारों पर इस बार बीजेपी ने दांव खेला, और उसके सामने कौन सा प्रत्याशी, कौन सा कैंडिडेट और मजबूती के साथ कांग्रेस को जिता सकता है, इस पर कहने की कांग्रेस दांव खेलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 18 में हुआ, यानी कि जो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में वो परिवर्तन, वो जो बयार थी, वो देखने को नहीं मिली। हालांकि इस बार तमाम चर्चाएं ऐसी बात की हो रही है कि अगर लोकसभा चुनाव पर इंपैक्ट पड़ेगा तो वो पड़ेगा विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन इस बार आप देखिए 3 हिंदी भाषीय जो राज्य है वहां पर चुनाव होने हैं। लगभग आपको जानकारी देखिए, जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको लेकर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी ने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी को इस वक्त मध्य प्रदेश में हो सकता है कि चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि देखिए रश्क, इस वक्त लगभग पिछले 1.5 महीने से इंडिया डे लाइव की टीम जो है अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर लोगों से यह जानने की कोशिश करे कि उनके मन में क्या, उनका मूड क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मध्य प्रदेश में लगभग 230 सीटें हैं। पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सबके सामने जोड़ तोड़ की राजनीति हुई। लेकिन इस बार जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को, जिन बड़े चेहरों को इस बार दांव पर खेला है, क्या उसका असर इस बार बीजेपी को देखने को मिलेगा। जी जी, ये बिल्कुल वाकई में ये एक सबसे बड़ा सवाल है घनश्याम, क्योंकि 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे इन 5 राज्यों में, और कितनी कड़ी सुरक्षा यहां पे की जाएगी, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एंड चुनाव के वक्त, एंड वोटिंग के वक्त कई ऐसी वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम मशीन है, जो खराब हो जाती है। इसको लेके क्या कुछ तैयारी इस बार की गई है कि पुरानी जो तस्वीर है उसकी पुनरावृत्ति ना हो? जी देखिए रश, आपको समझना होगा कि इस बार के जो इलेक्शन है और इलेक्शन के से थोड़ा अलहदा है, थोड़े से अलग है, क्योंकि ठीक उसके बाद 2024 में प्रवेश कर जाएंगे हम, और 2024 का जो आम इलेक्शन है वो इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण वाला होना है, आप अच्छे से जानती है। लेकिन 5 स्टेट की जो समीकरण की बात करें, तैयारियों की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पिछले 6 महीने से हमने हाड़ तोड़ मेहनत की है, और इस बार हमारा अंदाज भी अलग दिखाई देगा। कई पोलिंग स्टेशन बेहद खास बनाए गए हैं, जो वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात है वो बहुत ज्यादा की गई है। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, तो वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए इस बार नजर आएंगे, और काफी चीजें अलग इस बार रहेंगी। लेकिन जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके पास भी आएंगे। जिन तारीखों का ऐलान सभी चुनावी पार्टियां कर रही थी, अब वो तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब सीधे वोटिंग होगी, क्या इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होना है, और तमाम जो लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी मध्य प्रदेश के वो वासी हैं जो इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश में चुनाव का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में अब सत्ता जो है उसका उलटफेर होना है या सत्ता वापस होना है, इसका फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता करती है। सीधे हम बात करेंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग है, क्या कहेंगे? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को क्यों देंगे? अरे वो तो भले ही काम करे या नहीं करे, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही देंगे। चलिए बीजेपी को देंगे। अच्छा, आप बताएं क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो किस तरह की होनी चाहिए? 17 तारीख को वोटिंग होगी, और लोगों की जो सुविधाएं होती है वो किस तरह से होनी चाहिए? वही बीजेपी की सरकार ही चाह रहा है सर। आपका क्या कहना है? बीजेपी को ही दे देंगे सर। अच्छा ये बताएं, अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो क्या क्या सुविधाएं अभी तक मिल पा रही हैं आपको मध्य प्रदेश? लौटते हैं आपके पास, एक बार हम मनोहर बिश्नोई का भी रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग, और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि लबो-लुआब यही है कि पिछले बार के जो समीकरण है वो यही बनते हुए दिख रहे हैं, और 9 दिसंबर तक 2018 में वहां पे सरकार ने शपथ भी ले ली थी, कांग्रेस सरकार ने। तो इस बार भी क्या वही सिनेरियो बन रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 नवंबर का जो दिन है उस दिन राजस्थान में चुनाव होंगे, और 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले जिस तरीके से 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए थे, 2 चरणों में चुनाव हुए थे, और वो 9 तारीख को लास्ट डेट थी, 11 को परिणाम आया था। इस बार थोड़ा सा अर्ली है, और वो इसलिए भी हो रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तैयारियां की है उस हिसाब से उनका शेड्यूल तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही चरण में इस बार चुनाव हो रहा है, और राजस्थान में जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है इस समय, और लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव का ऐलान कब होगा, आज ऐलान हो चुका है। इसको लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या माहौल है और क्या लग रहा है कि इस बार रिपीट होगा, रिवाज कायम रहेगा?
नहीं, परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी और बीजेपी तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो चुनाव की तैयारी में ही है। बिल्कुल, मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ और बीजेपी कुछ लोग हैं उनसे ही बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि चुनावों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद टिकटों का ऐलान होगा, तो अब आपको क्या उम्मीद है कि टिकट जल्दी आ जाएंगे क्या? अब टिकट नवरात्रा के में आने चालू हो जाएंगे। फर्स्ट लिस्ट नवरात्रा में आएगी 16 या 17 को, और उसके बाद धीरे धीरे सारी लिस्टें आ जाएगी। और चूंकि अशोक गहलोत ने अभी रेवाड़ियाँ बांटी है, उस रेवाड़ियों का कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 साल तक वो आपस में सिर्फ कुर्सी के लिए ही लड़ते रहे। सचिन पायलट बने कि मैं बढ़ूँ, उन्होंने अशोक जी ने अपना पूरा 4 साल सिर्फ इसमें बिताया कि सोनिया जी मनोहर, तो देखिए अब ये देखना होगा कि कौन कुर्सी पर काबिज होगा, लेकिन फिलहाल चूंकि तपिश तेज हो गई है। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से। ऋषभ, आपका भी रुख करेंगे क्योंकि देश में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें राजस्थान भी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जयपुर में आप मौजूद हैं, क्या इस वक्त देख पा रहे हैं तारीखों का ऐलान हो गया? देखिए, बिल्कुल चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 नवंबर को इंटायरली इलेक्शन जो राजस्थान के होने हैं वो मात्र एक फेज में होगा। छत्तीसगढ़ के अगर बात छोड़ूं तो जितने भी और भी स्टेट है, 4 जो स्टेट बसते हैं, सबका इलेक्शन एक फेज में होगा। 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सर इलेक्शन के चुनावी बिगुल बज चुका है। 23 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन होगा। फर्स्ट एक ही फेज में सारे इलेक्शन होंगे। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है सर। कि कौन जीतेगा? यहाँ राजस्थान में ज्यादातर बीजेपी के चांसेस है। अच्छा, ज्यादातर बीजेपी के चांसेस। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है 23 नवंबर को चुनाव होंगे, यहाँ पे कौन जीतेगा? बीजेपी जीतने वाली है। देखिए, तमाम लोगों का कहना है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या लग रहा है सर 23 नवंबर को चुनाव होने राजस्थान के इंटायरली फेज में? बीजेपी। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि महिला जो वोट है वो काफी वैल्यू रखेगी। जिधर वो शिफ्ट होगी वो इलेक्शन जीतेगा। उसके बाद तमाम जो बॉर्डर के एरिया हैं, चाहे मैं पंजाब की बॉर्डर की बात करूं तो राजस्थान इलेक्शन में बीजेपी को कई फायदा मिलते हुए वहां पे दिख रहा है। वहीं यूपी के बॉर्डर, सटे बॉर्डर में राजस्थान इलेक्शन में कहीं ना कहीं देखिए अभी हमारी तमाम टीम वहां पे गई है और मैं खुद जाके पर्सनली 70% राजस्थान अभी कवर कर चुका हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल रोल रहने वाला है इस बार राजस्थान इलेक्शन, वो महिला वोटर्स रहने वाली है। अगर महिला जिधर शिफ्ट होती है, वही मैं आदिवासी बेल्ट की बात करूं तो वहां पे क्या कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए अशोक गहलोत ने जिस तरह से गल्ला राशन, हेल्थ बीमा सब बांटे हैं लोगों को, महिलाओं को खासकर स्मार्टफोन, वो बड़ा लास्ट के जो 4.5 महीने हैं वो काफी क्रूशियल थे। क्योंकि देखिए लास्ट के 4.5 महीने में चाहे बस में 90%, 90% जो है वो फ्री कर देना महिलाओं के लिए, फी 10% मात्र फी लगेगा। तो ये तमाम जो बात कही गई और रखी गई, रेवड़िया जो बांटे गए, उससे कहीं ना कहीं राजस्थान में अभी अशोक गहलोत को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन एज है, फाइटिंग है, नेक टू नेक फाइट है और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की हुई थी। घनश्याम, आपका एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूं। सवाल मेरा वही है कि जिस तरह से 1.77 लाख मतलब 1,77,000 जो पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, कितनी तैयारी ईवीएम की ताकि वो वक्त पे खराब ना हो, कितना सुरक्षा बल यहां पे तैनात किया जाएगा ताकि समय पर जो लोग जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर सके, और कितने माकूल इंतजामात, और क्या लग रहा है कि इस बार वाकई में सिनेरियो पिछली बार से अलग रहेगा, अलहदा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से वोटिंग शुरू होगी तो मौसम भी बदलेगा और राजनीतिक तपिश भी बढ़ेगी। लेकिन इस बढ़ती हुई राजनीतिक तपिश के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो जबरदस्त की गई हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार ये बता रहा है कि हमने इस बार खास तैयारी की गई है। ये 5 स्टेट असल में सेमीफाइनल की तरह काम करते हुए नजर आएंगे 2024 से पहले। और रश ये भी समझना होगा, जिस तरह से पोलिंग सेंटर बढ़ाए गए हैं, लोगों को पोलिंग सेंटर तक ले जाने के लिए कई सुविधाएं दी गई है, और जो नया मतदाता इस बार इन चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। और अब जानते ही हैं कि युवाओं का देश है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं के जरिए ही देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो युवाओं का ये मत असल में किस तरीके से मत के जरिए एक नई नींव रखता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 उसके फौरन बाद है, तो ये माना जाए कि 2024 के लिए ये एक बड़ा सेमीफाइनल है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार पूरा दमखम दिखाएंगी और दिखाना उनके लिए जरूरी भी है। हम जानते हैं 3 तो हिंदी बेल्ट है, एक दक्षिण राज्य है और एक पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर में लोगों का मिजाज क्या रहेगा, वहां की पसंद क्या रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। मुकाबला हम पूर्वोत्तर की बात करें, मिजोरम की बात करें तो आप जानते हैं कि ये काफी अहम इस बार होने वाला है सेमीफाइनल। सचिन भी लगातार हमारे साथ उज्जैन से बने हुए मध्य प्रदेश से। सचिन, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में इसका इंतजार मध्य प्रदेश को भी बेसब्री से था। इस वक्त उज्जैन में क्या देख पा रहे हैं?